हेलो फादर। हेलो मोना, आओ आओ। गजाला साहिबा तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गजाला, जैसा मैंने आपको बताया था कि मोना को कुछ कानून के हवाले से सवाल करने थे। बिल्कुल बेटा, बताओ क्या समझना चाहती हो आप? हमारे मोहल्ले में कुछ लड़कियों ने औरतों की विरासती हकूक की मालूमात के लिए तकरीब रखी थी, लेकिन वो मुसलमान कानून की आगाही दे रही थीं। मैंने सोचा मसीह कवायद कानून के बारे में जानना चाहिए, लेकिन कोई ज्यादा मालूमात नहीं मिली। मैं आपको समझा देती हूँ। पाकिस्तान में मसीही विरासती कानून सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 29 से लेके 49 के तहत बना है और इसके तहत वरसा की 3 किस्में हैं। नंबर 1 शरीके हयात, नंबर 2 सगी औलाद और तीसरी करीबी रिश्तेदार। सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 32 ये वाज़ेह बयान करता है कि किसी मसीही की वफात की सूरत में अगर उसने पहले से वसीयत नहीं लिखी है तो उसकी विरासत उसके शौहर, बीवी, सगी औलाद और रिश्तेदारों में तकसीम होगी। और इस एक्ट का सेक्शन 33 हमारे लिए 3 सूरत हाल का नक्शा खींचता है। ये 3 सूरत हाल कौन सी हैं? पहली सूरत में मुतवफ़ी की बेवा और सगी औलाद में सारी जायदाद तकसीम होगी। बेवा के हक में 1/3 हिस्सा मिलेगा और बकिया हिस्सा बेटे और बेटी में बराबर तकसीम किया जाएगा। बेटों को बेटियों पर कोई फौकियत हासिल नहीं होगी। और अगर कोई मुतवफ़ी की औलाद ना हो और सिर्फ बीवी और रिश्तेदार हो तो फिर? तो ये दूसरी सूरत हाल है और इस एक्ट के सेक्शन 33 के तहत बेवा को 1/3 के बजाय विरासत में आधा हिस्सा मिलेगा और बाकी आधा शौहर के घर वालों को मिलेगा, जैसे कि माँ, बाप और बहन भाई में तकसीम होगा। अगर मरहुमा औरत है तो आधी विरासत शौहर और बाकी आधी औरत के वालिदैन और उसके रिश्तेदारों में बराबर तकसीम होगी। तीसरी सूरत, मुतवफ़ी की कोई औलाद और रिश्तेदार ना हो, सिर्फ बेवा हो, मतलब शौहर के माँ, बाप, बहन भाई और दीगर अजीज भी हयात नहीं है, तो फिर कानून के मुताबिक सारी विरासत बेवा के नाम होगी। तो अगर सिर्फ मुतवफ़ी की औलाद ही हो तो सारी जायदाद औलाद को मिलेगी ना? बिल्कुल ठीक। सेक्शन 37 के हिसाब से अगर मुतवफ़ी के पीछे सिर्फ औलाद है तो चाहे बेटा हो या बेटी, सारी जायदाद उसके नाम होगी। और अगर एक से ज्यादा औलाद है तो जायदाद सब में बराबर तकसीम होगी। मैम, आपने बताया कि वालिदैन तीसरी किस्म के हकदार में शामिल है, तो उनको हक किस सेक्शन के तहत मिलता है? माँ बाप के हक को सेक्शन 46 के मुताबिक देखा जाए और मुतवफ़ी की ना तो कोई बेवा हो तो फिर तीसरे तबके के हकदार, जिसमें माँ बाप, बहन भाई शामिल होते हैं, उनमें जायदाद तकसीम होगी। मसलन अगर मुतवफ़ी की औलाद और बेवा के साथ साथ बाप और भाई बहन भी नहीं तो सारी जायदाद माँ को मिलेगी। एक आखिरी सवाल, क्या किसी को जायदाद से अलग कर दिया जाए तो उसके कोई कानूनी हक बनता है या नहीं? मुस्लिम लॉ की तरह मसीही लॉ में भी आक नामे का कोई तस्वुर नहीं है, यानी कि मरने वाला वुरसा को जायदाद से आक नहीं कर सकता। ये औरतों को डराने का तरीका है और बदकिस्मती से कानून की लाइल्मी की वजह से अक्सरियत लोग डर जाते हैं और कानूनी तरीके से इसका जवाब नहीं ढूंढते। जहां मुसलमान कानून में वसीयत की हद 1/3 रखी गई है, क्रिश्चियन लॉ पूरी जायदाद को भी वसीयत करने की इजाजत देता है। वसीयत रिश्तेदारों और गैर रिश्तेदारों दोनों के नाम की जा सकती है और मरहूम के इंतकाल के 6 महीने के अंदर आपको वसीयतनामा मुसद्दिका लेना बेहद जरूरी है। वसीयतनामा मुसद्दिका वसीयत की सर्टिफिकेशन को कहते हैं, जो वसीयत की दुरुस्त होने की तस्दीक करती है। ये डिस्ट्रिक्ट जज की मदद से हासिल की जा सकती है। मोना, अगर तुम्हें कोई बात समझ ना आ रही हो तो जरूर पूछ लेना। जी फादर, अभी तक तो सब समझ आ रहा है, मगर बात कोई सवाल हो तो बेटा आप बिला झिझक मुझसे राब्ता कर सकती हैं। वैसे तो आप आसानी से ऑनलाइन सक्सेशन एक्ट 1925 को सर्च कर सकती हैं और उसके सेक्शंस 29 से लेके 49 तक गौर से पढ़िएगा। कानूनी जुबान को आसान लफ्जों में समझने के लिए आप सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर भी कॉल कर सकती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। चलो तो फिर एक दफा बताओ कि आपको क्या समझ आया, हम भी तो देखें कि मोना को कितना सबक याद है। जी, वुरसा की 3 किस्में हैं, जिसमें शरीके हयात, सगी औलाद और करीबी रिश्तेदार होते हैं। अगर मरहूम की बेवा के अलावा एक बेटी और बेटा हो, बेवा का हिस्सा निकाल के बेटी और बेटे को बराबर हिस्सा मिलेगा। वसीयत से आग करने की कोई कानूनी हैसियत नहीं, तो जो हिस्सा कानूनन है वो जरूर मिलेगा। शाबाश। लेकिन गजाला साहिबा, कानूनन तो लड़कियों और औरतों को बराबर हिस्से की बात कर रहा है, लेकिन अक्सरियत औरतों को तो पता ही नहीं कि कानून उन्हें हक देता है।
میں نے اپنی امی اور دادی سے پوچھا بھی، لیکن وہ مجھے کچھ بتا ہی نہیں پائے۔ بیٹا، یہ ہمارے معاشرے کی کچھ خرابیاں ہیں، جہاں عورتیں اپنا بنیادی حق مانگنے کی بات تو دور، اس کی معلومات بھی نہیں رکھتی۔ لیکن آج تمہارے سوالوں کے جواب دے کر احساس ہوا کہ ہم معاشرے میں بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ ایسے تمہاری طرح اور بچیاں اپنے حق کی تعلیم حاصل کریں تو عورتوں کے مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ شعور آ گیا ہے، اب دور بھی بدلے گا۔ سب دیکھتے رہنا، یہ دستور بھی بدلے گا۔ میرے دیس کی محنتی اور جفا کش لڑکیوں، آگے بڑھو کہ اب حاکم و منشور بدلے گا۔ خوش رہو بیٹا، اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا جذبہ دو کہ وہ اپنے حق کے بارے میں علم حاصل کرنے کی جستجو کریں اور ان کو جانیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اتنی آسانی سے سب سمجھ آ گیا۔ میں ابھی جا کر امی کو سب سمجھاؤں گی اور اپنے دوستوں کو بھی سب بتاؤں گی۔ سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر سندھ گورنمنٹ کے لاء ڈپارٹمنٹ کی شراکت میں چلایا جاتا ہے۔ وراثتی حقوق کے حوالے سے مفت قانونی مشورے کے لیے سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر کو 0800 70 806 پر کال کریں۔